हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सभी जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और थर्ड पार्टी दोनों के बारे में। दोनों की रीडिंग हम लोग करेंगे आज, इससे कि दोनों की जानने की कोशिश करेंगे दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये मैं पहले फर्स्ट कार्ड आपके बारे में खोल रही हूँ और ना साइमल्टेनियसली मैं आपके वो थर्ड पार्टी के लिए भी खोलूँगी। यही कार्ड्स में से इन बिटवीन टैरो कार्ड्स है ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ। फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। देखो, फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। इसमें दिख रहा है कि ये ना दो पर्सन है ना कोशिश कर रहे हैं कॉइन्स को उठाने की। समझ रहे हो कि दो हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में हमेशा से कंफ्यूज रहे हो कि किसको चूज़ करना है, क्या करना है। इनको पता है कि ये दो नाव पे सवार होकर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फोर ऑफ कॉइन्स क्या होता है, इंसान एक बहुत स्टबर्ननेस एनर्जी में होता है कि जो चीज़ ठान रखी है ना बस वही करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। इस तरह के ये पर्सन होते हैं। मतलब कितना भी समझाओ उनके दिमाग में घुसती नहीं है बातें, क्योंकि ये अपने हिसाब से बहुत स्टबर्न है। मतलब कोई चीज़ अगर सपोज आपको पकड़ के रखे तो आपको ही पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को पकड़ के रखे या किसी और को पकड़ के रखे तो उनके पीछे ही पड़ जाएंगे। मतलब एक चीज़ के पीछे लग जाना। तो ये पर्सन क्या बेसिकली उस तरह की एनर्जी में थे, आपको और थर्ड पार्टी दोनों को लेकर, ऐसे बोल सकते हो। पहले हम आपकी रीडिंग करते हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द सन कार्ड आ रहा है, द मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन को पता है कि आप एक बहुत बड़े बहुत ही इनोसेंट पर्सन समझते हैं आपको। हाई प्रीस्टेस भी है, लेकिन इस हाई प्रीस्टेस में आप देख रहे हो ये पर्सन एक बच्चा जैसा दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मतलब सीधा साधा इंसान और बहुत ही प्योर समझते हैं आपको बेसिकली। समझ रहे हो, आपको इसमें आपके अंदर एक चार्म है, आपके अंदर एक मैजिक है, वो डेफिनेटली उनको दिखाई देता है। समझ, एक कामनेस भी आपके अंदर दिखाई देती है। आप जो उनको देते हो ना, मतलब भर भर के लव, भर भर के मदद, भर भर के जो अपना निछावर करते रहते हो सब कुछ, ये चीज़ उनको समझ नहीं आती है कि आप बहुत ओवर डूइंग हो बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। और ये सन कार्ड है, वो आप उनकी लाइफ में आए ना तो उनके लिए एक सन जैसा है, ऐसे बोल सकते हो। एक अवेकनिंग जैसे आप उनकी लाइफ में लेके आए। जो चीज़ पहले वो देखते नहीं थे या समझते नहीं थे वो आप उनको बहुत अच्छे से समझाते हो, ऐसे बोल सकते हो। मतलब आप उनका देखने का नज़रिया बदल रहे हो बेसिकली। जो चीज़ पहले उनको दिखाई नहीं देती थी, समझ में नहीं आती थी, अपने होते नहीं। ये पर्सन एक्चुअली आपको क्या बोल रही है, फोर ऑफ कॉइन्स की एनर्जी वाला पर्सन है। ये जो भी पर्सन है, लड़का है लड़की जो भी है, ये बहुत अपनी चीज़ें अपने हिसाब से ही देखते थे, ये सब चीज़ अपने हिसाब से ही करते थे। लेकिन आप क्या इनका देखने का एक नज़रिया ही बदल रहे हो। मतलब इनको मतलब चीज़ें वही हैं, लेकिन किस तरह से देखना चाहिए उन चीज़ों को, वो चीज़ आप उनको समझाते हो। क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी भी है और मतलब जो उनको सही डायरेक्शन दिखाती है, ऐसे बोल सकती हो। ये इन बिटवीन कार्ड है, ये सन और जजमेंट के बीच में कार्ड है। तो वो आपको लेके ऐसे बोल सकते हो जजमेंट ले रहे हैं या आपको लेके एक डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। वो मैजिशियन है, डेफिनेटली वो खुद भी एक मैजिशियन है। तो वो है ना, मतलब ना उनको उनके पास अब टूल्स होते हैं, इनको पता है कि किस तरह से ये रिश्ते को आगे बढ़ाना है, किस तरह से करना है। ये सब चीज़ आपकी बेसिकली आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन आपके लिए देखो, इसमें सन और मून दोनों है। इस कार्ड के अंदर आपको दिख रहा है सन और मून दोनों दिख रहा है, सन और मून, इसके अंदर भी मून और सन। तो आप दोनों एक परफेक्ट यंग यांग बोल सकते हो, परफेक्ट मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज है। ये भी उनको समझ में आती है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, उनको ऐसे लगता है। तो और आप ना एक सन एंड मून की जोड़ी ऐसे बोलते हैं। कभी भी टैरो में सन एंड मून खुलता था, मतलब एक परफेक्ट कपल का कार्ड खुलता है। तो ये आपको एक परफेक्ट कपल के रूप में या परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। समझ रहे हो, इसमें देखो आप ये मैजिशियन के कार्ड में ब्लैक पिलर और वाइट पिलर दोनों है। तो इसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी भी आप किस तरह से बैलेंस करना जानते हो, ये भी उनको समझने आता है। कि उनके लिए मतलब अगर आप लोगों के इसमें चीज़ें ख़राब भी होती है तो उसको किस तरह से आप ठीक करते हो, ये भी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझने आता है आपके लिए। ये फाइव ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू सिक्स ऑफ वैंड्स, समझ रहे हो। सिक्स ऑफ वैंड्स मतलब बहुत, फाइव ऑफ वैंड्स कभी भी नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड है, लड़ाई झगड़े का कार्ड है, आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन अभी आपके वो सब चीज़ें आपके इसमें हो चुकी है ना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रस्ट और एक दूसरे को इग्नोर करना, ब्लॉक करना, ये सब चीज़ें से बहुत अभी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं आपको लेके। अभी वो एक सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा रहा है। इस रिश्ते को एक बोलते हैं ना, एक पब्लिक एक्सेप्टेंस, एक विक्ट्री, एक सक्सेस दिलाना चाहते हैं इस रिश्ते को, उस तरफ बढ़ रहे। तो इसमें देखो क्राउन पहनाने की पोजीशन में, बस क्राउन पहनाया नहीं है, वो सिचुएशन में आगे चल रहे हैं।
लेकिन इसमें देखो 7 ऑफ वॉर्ड्स मूविंग इनटू 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो अभी भी आपके पर्सन क्या थोड़े वुंडेड एनर्जी में है, चाहे तो कार्मिक सिचुएशंस रही उनकी लाइफ में, जिन लोगों ने इनको बहुत परेशान किया है या मतलब उनको बहुत ज़्यादा दर्द मिला, अभी भी थोड़ी एक वुंडेड एनर्जी है उस पर्सन के अंदर, आप ऐसे बोल सकते हो। तो वो क्या, वो वुंडेड एनर्जी, जो लोग इनको परेशान कर रहे हैं ना, उनको पहले ख़त्म करना चाहते हैं वो लोगों को, इनके मन में बहुत एंगर है वो चीज़ को लेके, या किसी की और की बात सुन के आपके साथ में डिसबिहेव किया या बैड भी ट्रीट किया, तो वो चीज़ का भी एंगर इनको खुद के ऊपर भी है। तो वो चीज़ें थोड़ा क्या इनके अंदर हील होनी ज़रूरी है अभी, तो वो हील हुई नहीं है कम्प्लीटली, अभी वो हील करेंगे धीरे धीरे, ऐसे बोल सकते हो कि ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में एक्चुअली। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये देख रहे हैं कि है ना, ये आपको देखो आपको कुछ दे रहे हैं या कुछ आपसे ले रहे हैं, इस तरह के ना ऑलमोस्ट एक डॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली भी आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं पर्सन। देखा आपने, ये 2 ऑफ वैंड्स डिसीजन ले चुके हैं, 2 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू 3 ऑफ वैंड्स, मतलब 2 ऑफ वैंड्स इंसान कन्फ्यूजन में रहता है, लेकिन 3 ऑफ वैंड्स ये डिसीजन लेने की तक डिसीजन ले लेता है, ऐसे बोल सकते हो। उसे डिसाइड कर लिया होता है पक्का कि मुझे यही करना है, इसी पर्सन से शादी करना है, तो वो इस इन बिटवीन है, मतलब 2 दिख रहा है आपको, 2 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू 3 ऑफ वैंड्स, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, आई डोंट नो। 2 ऑफ वैंड्स मूविंग इनटू 3 ऑफ वैंड्स, तो ये पर्सन क्या डिसीजन लेने के प्रोसेस में चल रहा है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो, और डिसीजन ले रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो वो साइकिल चल रहा है आपका पर्सन का आपके लिए लेके, तो वो एनर्जी में मूव ऑन कर रहे हैं अभी आपके पर्सन। ये भी है ना, आपके पर्सन है ना 3 ऑफ कॉइन्स, थर्ड पार्टी रीडिंग कर रही है, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स और है ना नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन उनको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो भी अभी पर्सन की लाइफ में रही है, सपोज कोई थर्ड पार्टी कोई उनका कार्मिक पार्टनर था, तो ये नाइट ऑफ वैंड्स कभी भी कार्मिक का एनर्जी होती है, मतलब सॉरी क्या प्लेयर एनर्जी होती है। तो उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने उनके इमोशंस के साथ में प्ले कर लिया, या उन्होंने बहुत ज़्यादा प्ले कर लिया थर्ड पार्टी के साथ में, क्योंकि वो कभी भी थर्ड पार्टी के साथ में एक इमोशनल बॉन्ड में नहीं थे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि उनके एक इमोशनल बॉन्ड नहीं थी, एक प्लेयर एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा रही है हमेशा। तो वो थर्ड पार्टी के साथ में जो प्लेयर एनर्जी है उससे भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी भी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग गई है, थर्ड पार्टी भी कुछ उनसे ज़रूरत से ज़्यादा चाहती है, जो चीज़ वो देना नहीं चाहते थर्ड पार्टी को, क्योंकि उनके लिए मन में थर्ड पार्टी के लिए लव फीलिंग नहीं है बेसिक। मैं आपको बोल रही हूँ कि 10 ऑफ सॉर्ड्स और एक एंडिंग आ रही है, कार्मिक सिचुएशंस को एंड का कार्ड है इसमें, देखो थर्ड ये 2 डिस्कशन चल रहा है 2 पर्सन के बीच में, तो ये डेफिनेटली उनको बताना चाह रहे हैं कि ये जो मुझे बंधन है उससे मुक्त करो, अभी मुझे कार्मिक पार्टनर का कार्मिक अकाउंट्स में नहीं रहना है, आपके साथ में रिश्ते में नहीं रहना है। तो ये जो सॉर्ड ये जो बोल रहे हैं उनको, मतलब ट्रूथफुल बोल रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, तो ये चीज़ थर्ड पार्टी को शायद इतनी अच्छी नहीं लगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बेसिकली बटरफ्लाई टर्न हो रहे हैं ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो वो क्या, अभी जो लोग कार्मिक अकाउंट्स हैं या जो लो एनर्जी वाले लोग हैं, लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं, उनके साथ में रह नहीं सकते हैं, उनको उनके अकाउंट्स भी क्लियर हो जाते हैं कार्मिक अकाउंट्स करते, तो भी एक दिन भी उनके साथ में रह नहीं सकते। तो आपके पर्सन उनसे बेसिकली ये बोलते हैं कि एंड का 10 ऑफ सॉर्ड्स एक एंडिंग ऑफ सिचुएशन भी ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये जो 3 ऑफ कॉइन्स 4 ऑफ कॉइन्स ऐसे बोल सकते हो। तो ये पर्सन क्या बेसिकली जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं ना, उनको अभी ऐसे बोल रहा है कि इस पर मेहनत कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ये 3 ऑफ कॉइन्स को नीचे छोड़ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशंस को नीचे रख के सिर्फ जो एक पेंटिकल उनको चाहिए, जो आप है वो ही अपने पास रखना चाहता है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं उनको एंड करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशंस को थर्ड पार्टी फैमिली हो या कुछ और हो, तो वो भी वो एंड करना चाहते हैं, मतलब कार्मिक पैटर्न्स बेसिकली एंड करना चाहते हैं। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन वापस से एक इनोसेंस में आना चाहते हैं, एक इमोशनल पहले जिस तरह से एक बबल फेस था आप दोनों के बीच में, एक मासूमियत थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, एक वो था, तो वो चीज़ वो अभी उसका अभी सोच रहे कि है ना ये क्या हुआ था, मैं थर्ड पार्टी को वो सब चीज़ समझ लिया जो मैं आपको समझना चाहता था। तो वो सोच रहे कि थर्ड पार्टी को उन्होंने इस तरह से क्यों समझा, क्यों वो थर्ड पार्टी की तरफ इस तरह चले गए और क्यों इतने उनके सामने है ना झुक गए, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं आपके पर्सन बेसिकली। और उनको उस चीज़ का रिग्रेट भी बहुत है, ऐसे नहीं कि रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये पेज ऑफ सॉर्ड्स मूविंग इनटू नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन फास्ट इस एनर्जी से मूव ऑन करना चाहते हैं। देखो उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी है, ये भी क्या थर्ड पार्टी से फाइट भी नहीं करना चाहते बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। वो बहुत फाइट करके भी थक गए, तो वो फाइटिंग से सिचुएशन सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। वो अभी है ना शांति से या बोलते ना बातचीत करके
अच्छे से है ना पीसफुल सिचुएशन में सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं। बेसिकली उनका मोटो यही है कि थर्ड पार्टी के साथ में जो भी सिचुएशन सॉल्व हो वो शांति से सॉल्व हो, क्योंकि लड़ाई से वो उनको समझ नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग से या किसी का दिल दुखा के मुझे ये सब सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपके पर्सन का बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, इसीलिए। और 7 ऑफ कप्स एंड मूविंग इनटू 8 ऑफ कप्स ऐसे बोल सकते हो। 7 ऑफ कप्स एक तो बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, ये पर्सन थर्ड पार्टी को लेके बहुत सारी चॉइसेस थी इनकी, या थर्ड पार्टीज़ इनके साथ में बहुत ज़्यादा थी कि इनके बहुत सारी चॉइसेस थी थर्ड पार्टीज़ को लेके। अभी ये पर्सन कंप्लीटली 7 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहा है। मतलब ये चॉइसेस को, सारे जितने भी चॉइसेस है सबको ख़त्म करके मतलब मूव ऑन कर रहा है ये पर्सन कंप्लीटली। इनको मतलब कोई भी थर्ड पार्टी में नहीं जाना है, मतलब ना ये थर्ड पार्टी में ना कोई और थर्ड पार्टी में उनको इंटरेस्ट है। मतलब और भी कोई पर्सन इनके अंदर इंटरेस्ट ले रहा होगा या और भी कोई होंगे जो इनको बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे, उनमें भी इनको इंटरेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस क्लोज करके आगे मूव ऑन कर रहे हैं बेसिकली लाइफ में। ऐसे बोल सकते हो कि 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, ये सब मूव ऑन होने की एनर्जी इनकी कंप्लीटली थर्ड पार्टी से। ये बहुत परेशान हो गया है पर्सन, जो भी है आपके ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस, कार्मिक सिचुएशन, ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ गए। अभी इनको ये सब एनर्जी में नहीं रहना है, ऐसे बोल सकते हो। ये एनर्जी से कम्प्लीटली मूव ऑन होना चाहते हैं। देखो आपके कितने ब्यूटीफुल, देखो 2 2 3 3 कार्ड खुल रहे हैं। 4 में 3 कार्ड खोलना चाहती थी लेकिन 4 कार्ड खुल रहे हैं। देखो हैप्पी, ये पर्सन के बेसिकली मन में अभी क्या कमिटमेंट है, ये किसी को एक डिसीजन लेना चाहते हैं फैमिली स्टार्ट करने का, एक रिलेशनशिप बॉन्ड है ना, परमानेंट कमिटमेंट रिलेशनशिप की। अगर सपोज पहले ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वो जिनके साथ में एक्चुअली लाइफ बिताना चाहते हैं ना, उसके साथ में लाइफ स्पेंड करने का सोच रहे हैं। तो जो लोग अनमैरिड है उनके पर्सन वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड करके एक परमानेंट रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, बेसिकली शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फिर 4 ऑफ वैंस का कार्ड है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। अभी आपके लिए देख लिया आपकी फीलिंग क्या है। पहले आपसे अब मेरे को लगता है पहले थर्ड पार्टी की देख लेते हैं क्या, कि थर्ड पार्टी को वो क्या समझते थे पहले, गॉडेस ऑफ द मून समझते थे, बहुत ज़्यादा अपना लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन समझते थे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उनको बार बार क्या लगता था, उनको बार बार यही आता है कि ये वो पर्सन को थर्ड पार्टी को अपना परफेक्ट पार्टनर क्यों समझने लग गए, क्यों यिंग एंड यांग समझने लग गए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की जो स्ट्रैटेजीज थी या जो प्लानिंग्स थी जो उनको समझ में नहीं आती थी, मतलब किस तरह से उनको फंसाया गया या किस तरह से वो माया के इल्यूजन में आके थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है बेसिकली। ये 21 नंबर का कार्ड है बेसिकली, ये भी एंडिंग का कार्ड होता है, मेजर आर्काना का ये एंड का कार्ड होता है। समझो कोई भी सिचुएशन में बार बार आपके बोल रहे आपके पर्सन की कार्मिक सिचुएशंस थर्ड पार्टी में बार बार 10 का कार्ड, 8 ऑफ कप्स, मूविंग ऑन का कार्ड, ये सब एंडिंग्स के कार्ड आ रहे हैं। तो मतलब एंड्स हो रही सिचुएशन सारी, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ये पर्सन ने बहुत सोचा है तो इस सिचुएशन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने बुद्धि लगाई है, बहुत ज़्यादा अंदर गए हैं अपने अंदर और एनालाइज़ किया है चीज़ों को कि ये किस तरह से थर्ड पार्टी की सिचुएशन में क्यों फंस गए बेसिकली, क्यों उनको ऐसे गॉडेस जैसे समझने लग गए, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजीज समझने नहीं आती थी, लोगों की प्लानिंग समझ में नहीं आती थी बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। अभी आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि डोर टू वैल्यू, मेरा रियल बोलता ना रियल अबेंडेंस कहाँ पे है, डोर टू वैल्यू, वो अभी आपको समझ रहे हैं और आपके लिए अपना डोर ओपन कर रहे हैं बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सन आपको अपना लाइफ का सन समझ रहे हो, जो चीज़ आप उनको समझाते हो या दिखाते हो या उनकी लाइफ का नज़रिया देखने का जो बदला है वो आपने किया है, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि आप ही वो पर्सन हो, वो आपको अपनी लाइफ का सन समझ रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कोरोनोकोपिया, बार बार अबंडेंस, देखो कितना अबंडेंस के कार्ड खुल रहे बार बार, डोर टू वैल्यू, सन, कोरोनोकोपिया, ये ऑल सो मतलब ब्यूटीफुल एंड सो पावरफुल कार्ड्स। ये डेफिनेटली अपने फैमिली वालों से भी इस चीज़ के बारे में, कम्युनिटी वालों से, फैमिली वालों से, अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर रहे होंगे आपके बारे में, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपके बारे में, वो बातचीत कर रहे हैं और आपके जो अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें हैं वो उनको बता रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चल रही है आपके पर्सन की आपको और थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।